तरीके से ईवीएम को वो कैलकुलेटर उसको पर्चीज को हम लोग चेक करते हैं, उसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। इसी के आधार पर यदि हम पूरी ईवीएम को चेक करते हैं, 100% वेरीफाइड कराते हैं, तो उसमें इतना ही टाइम लगेगा। हमारे पैसे से आप ईवीएम लाते हैं, हमारे पैसे से आप वीवीपैट लाते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे कि मुझे पर्ची नहीं दी जाएगी, हमें नहीं दिखाया जाएगा। यदि मैं बैंक में जाता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ और कहीं भी जाता हूँ, तो हमें आपको आधार कार्ड दिखाना होता है, पासपोर्ट दिखाना होता है। बैंक जाता हूँ तो पासबुक दिखाना होता है, वोट डालने जाता हूँ तो कुछ और आईडी लेके जाना होता है, जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह है। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमने जो वोट दिया है वह फला व्यक्ति को गई? कैसे, हाउ कैन यू सर्टिफाइड दिस वन? यदि 100% वीवीपैट की पर्ची जो दिखती है और उसकी फिजिकल पर्ची निकल आए और निकल करके प्रत्येक व्यक्तियों को दी जाए जो वोट कास्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद बैलेट बॉक्स बाजू में रखा रहे, उसमें डाल दिया जाए और वो सुरक्षित तरीके से, यदि किसी को डाउट होता है तो काउंट हो गई। वीवीपैट और ईवीएम और पर्ची जो बैलेट बॉक्स में डाली जा रही है, वो सारे के सारे एक साथ में बराबर होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तभी तो हम सही मान पाएंगे कि जो ईवीएम का दावा आप कर रहे हैं वो सही है गलत है, जो वीवीपैट की पर्चियां निकल रही दिख रही हैं वो सही कि गलत है। हाउ कैन यू से कि ये सही है? आप कैसे कह सकते हैं सही है? हमें फिजिकल भी दिखना चाहिए। 2 × 2 = 4 आई नो, बट वो 2 × 2 इनको हमको फिजिकल भी दिखे ना चाहिए ना, कि हम 2 को और 2 को रख रहे हैं, 4 हो रही चीज़ें तो 4 ऐसे होती हैं, हमें दिख नहीं रहा, हमें इंश्योर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज तक यह नहीं श्योर कर पा रहा है कि वोट कास्टिंग जो पीपल्स वोट दे रहा है उसकी क्या अप्रूव्ड है, कैसे अप्रूव होके आए कि हमने वोट डाल के आया है। आपने एक ईमेल कर दिया, वो मैंने मान लिया आपको। इसके पुराने ज़माने में आप बहुत सारे चरणों में चुनाव कराते थे, आज इतने चरणों में चुनाव को बांटने की क्या ज़रूरत आ गई आपको? 15 चरणों में, 10 चरणों में आपका चुनाव हो रहा है। पुराने ज़माने में मैन पावर कम होता था, ईवीएम आप लेके आए कि बड़ा शॉर्ट टाइम से में सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर यहाँ पर तो ऐसा हुआ दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अब तो और आपने लिंगर ऑन कर दिया प्रोसेस को। जब ईवीएम इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आप एक दिन में चुनाव करिए, शाम को 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। क्या ज़रूरत है आपको 10 चरण में चुनाव करने की? तो वीवीपैट में लाइट जलती है, वह लाइट का 7 सेकंड का इंटरवल इन्होंने कर दिया है। 7 सेकंड का जो इंटरवल है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो हम जस्ट लाइक टू द हमारी आइज कुछ वीक है, आपकी भी वीक है, शर्मा जी की भी वीक है, XYZ बहुतों की वीक है, और बहुत सारे ब्लाइंड भी लोग होते हैं, बहुत सारे चश्मा नहीं लगा के जाते हैं, पर वो कैसे इंश्योर कर पाएँ कि जो 7 सेकंड का टाइम आपने ब्लिक किया है, उस ब्लिकिंग के टाइम पर, उस इंटरवल टाइम पर हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है, वोट कास्ट किया है, वो उसी को गई है। हाउ कैन आई इंश्योर टू दिस वन? नहीं हो पा रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल बढ़ाया जाए। जो पहले था वो 15 सेकंड के आसपास में था, इन्होंने शॉर्ट करके उसको 7 सेकंड कर दिया है। ये पर्ची को बहुत जल्दी से पर्ची को कट करके गिरा देते हैं और दूसरी पर्ची भी बहुत कम समय में ही आ जाती है। यदि बैलेट बॉक्स में फिजिकल पर्ची निकले, बैलेट बॉक्स में डाली जाए और उसके साथ में बैलेट बॉक्स से निकाल करके उसको फिजिकल काउंट किया जाए और सर्टिफिकेट दिया जाए, तो उसमें क्या इंस्टेंट है? लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि विपक्ष बहुत पहले से मांग कर रहा था कि जो ईवीएम में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होती है उसकी मिलान की जाए और उसके बाद फैसला सुनाया जाए। ऐसा हो नहीं रहा था और अब चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा, इसको कैसे देखते हैं? नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, बताएं इसके बारे में। देखिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ भारत देश में कि 140 करोड़ की जनता, डेमोक्रेसी और जो वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये पूरे पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा जीत का विषय है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब के सामने 15 छोटी छोटी ही और बड़ी सबको मिला करके आर्गूमेंट रखे गए थे। पॉइंट नंबर 1, यदि मैं फिजिकल पर्ची कर देता हूँ तो 5 से 6 घंटे में हम सारी पर्चियों को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी टाइम टेकिंग पूरा जो इसका टाइम होगा वो 5 से 6 घंटे में हम कर सकते हैं। अब इसका ग्राउंड क्या है? इलेक्शन कमीशन का जो बेयर एक्ट है उसका पॉइंट नंबर 14 का सब पॉइंट नंबर 7 स्पष्ट लिखा है कि जो रेंडमली तरीके से ईवीएम को वो कैलकुलेटर उसको पर्चीज को हम लोग चेक करते हैं, उसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। इसी के आधार पर यदि हम पूरी ईवीएम को चेक करते हैं, 100% वेरीफाइड कराते हैं, तो उसमें इतना ही टाइम लगेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, 50 लगभग 24 लाख वीवीपैट्स वेरीफाइड हैं, विच इज़ द परचेस, इस परचेजिंग अमाउंट इज देयर 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए उसके परचेजिंग अमाउंट कॉस्ट है, जिसका पैसा हमारे आप और सारे 140 करोड़ की जनता के टैक्स पेयर के जेब के पैसे हैं। क्या उनको 5 पैसे की एक पर्ची निकलेगी वो आप देने के काबिल नहीं है?
हमारे पैसे से आप ईवीएम लाते हैं, हमारे पैसे से आप वीवीपैट लाते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे कि मुझे पर्ची नहीं दी जाएगी, हमें नहीं दिखाया जाएगा। यदि आपको, मैं बैंक में जाता हूँ, इस ग्राउंड ऑफ दिस केस, यदि मैं बैंक में जाता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ, ये ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, कोर्ट की बातें, और कहीं भी जाता हूँ तो हमें आपको आधार कार्ड दिखाना होता है, पासपोर्ट दिखाना होता है, बैंक जाता हूँ तो पासबुक दिखाना होता है, वोट डालने जाता हूँ तो कुछ और आईडीज लेके जाना होता है जो वोटर आईडी कार्ड वगैरह है। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमने जो वोट दिया है वह फला व्यक्ति को गई? कैसे, हाउ कैन यू सर्टिफाइड दिस वन? और आप कौन होते बताने वाले कि नहीं नहीं वहीं गई है? आप मुझे दिखाइए ना गई है तो, मैं भी तो आपसे एविडेंस मांग रहा हूँ। इस ग्राउंड ऑफ द केस। पॉइंट नंबर 4 इसका नेक्स्ट, यदि 100% वीवीपैट की पर्ची जो दिखती है और उसकी फिजिकल पर्ची निकल आए और निकल करके प्रत्येक व्यक्तियों को दी जाए जो वोट कास्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद बैलेट बॉक्स बाजू में रखा रहे, उसमें डाल दिया जाए और वो सुरक्षित तरीके से, यदि किसी को डाउट होता है तो काउंट हो गई। वीवीपैट और ईवीएम और पर्ची जो बैलेट बॉक्स में डाली जा रही है वो सारे के सारे एक साथ में बराबर होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी तो हम सही मान पाएंगे कि जो ईवीएम का दावा आप कर रहे हैं वो सही है गलत है, जो वीवीपैट की पर्चियां निकल रही दिख रही हैं वो सही है कि गलत है। हाउ कैन यू से कि ये सही है? आप कैसे कह सकते हैं सही है? हमें फिजिकल भी दिखना चाहिए। 2 × 2 = 4 आई नो, बट वो 2 × 2 इनको हमको फिजिकल भी दिखे ना चाहिए ना, कि हम 2 को और 2 को रख रहे हैं, 4 हो रही चीज़ें तो 4 ऐसे होती हैं, हमें दिख नहीं रहा, हमें इंश्योर नहीं है। पॉइंट नंबर 5 था इसका। पॉइंट नंबर 6, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज तक यह नहीं श्योर कर पा रहा है कि वोट कास्टिंग जो पीपल्स वोट दे रहा है उसकी क्या अप्रूव्ड है, कैसे अप्रूव होके आए कि हमने वोट डाल के आया है। आपने एक ईमेल कर दिया, वो मैंने मान लिया आपको। इसके पुराने ज़माने में आप बहुत सारे चरणों में चुनाव कराते थे, आज इतने चरणों में चुनाव को बांटने की क्या ज़रूरत आ गई आपको? 15 चरणों में, 10 चरणों में आपका चुनाव हो रहा है। पुराने ज़माने में मैन पावर कम होता था, ईवीएम आप लेके आए कि बड़ा शॉर्ट टाइम से में सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर यहाँ पर तो ऐसा हुआ दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अब तो और आपने लिंगर ऑन कर दिया प्रोसेस को। जब ईवीएम इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आप एक दिन में चुनाव करिए, शाम को 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। क्या ज़रूरत है आपको 10 चरण में चुनाव करने की? इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हियर। इसी के साथ में जो ईवीएम में लाइट वीवीपैट में लाइट जलती है वह लाइट का 7 सेकंड का इंटरवल इन्होंने कर दिया है। 7 सेकंड का जो इंटरवल है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो हम जस्ट लाइक टू द, हमारी आइज कुछ वीक है, आपकी भी वीक है, शर्मा जी की भी वीक है, XYZ बहुतों की वीक है, और बहुत सारे ब्लाइंड भी लोग होते हैं, बहुत सारे चश्मा नहीं लगा के जाते हैं, पर वो कैसे इंश्योर कर पाएँ कि जो 7 सेकंड का टाइम आपने ब्लिक किया है, उस ब्लिकिंग के टाइम पर, उस इंटरवल टाइम पर हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है, वोट कास्ट किया है, वो उसी को गई है। हाउ कैन आई इंश्योर टू दिस वन? नहीं हो पा रहा है वो, तो उसका टाइम इंटरवल बढ़ाया जाए। जो पहले था वो 15 के सेकंड के आसपास में था, इन्होंने शॉर्ट करके उसको 7 सेकंड कर दिया है। इट्स वेरी रेलेवेंट पॉइंट दिया है। नेक्स्ट वन, ये पर्ची को बहुत जल्दी से पर्ची को कट करके गिरा देते हैं और दूसरी पर्ची भी बहुत कम समय में ही आ जाती है। तो हम लोगों ने यह भी ग्राउंड रेज किया है, जो केस का ग्राउंड है वो यह भी है कि जो पूरी पर्ची है, एक पर्ची जैसे मैंने वोट डाला, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, अब वो पर्ची कट के मेरे हाथ में गिर जाए पूरी तरीके से प्रॉपर, और उसके बाद नेक्स्ट पर फिर उसके बाद नेक्स्ट का वोट कास्टिंग करने वाला आदमी आए और वो वोट डाले, यह भी इसका अगला ग्राउंड है। कोर्ट ने सारी चीज़ों को रिलाय कर दिया और इशू नोटिस किया सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर ग्राउंड इज हियर। पॉइंट नंबर 1, क्या मैं 100% वीवीपैट की पर्ची को काउंट करूं तो आपके इंस्टेंट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि इंस्टेंट आपके क्या हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि बैलेट बॉक्स में पर्ची को फिजिकल पर्ची निकले बैलेट बॉक्स में डाली जाए और उसके साथ में बैलेट बॉक्स से निकाल करके उसको फिजिकल काउंट किया जाए और सर्टिफिकेट दिया जाए तो उसमें क्या इंस्टेंट है? दिस 2 पॉइंट्स, और इसके आधार पर मुझे लगता है ऑनरेबल राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत देश के सबसे लार्जेस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है कि यदि ईवीएम को हटा दिया जाए तो भारत देश की जो अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है 180 सीट भी नहीं पाती है। कुछ कल मुझे मीडिया ब्रदर्स ने बोला कि राहुल जी यह भी कह रहे थे कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, 30 और कम कर देना चाहिए ईवीएम को हटाने के बाद। मुझे लगता है कि ऑनरेबल जस्टिस साहब को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि फ्री और फेयर अभी चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने इंस्टेंट लिया है। इट जस्ट वेट। लास्ट, इंडिया अलायंस ने 2023 में लास्ट दिसंबर के आसपास में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट किया था जो हमारी प्रेयर थी। तो जब भारत देश के 60% 65% अपोजिट पार्टी के लोग, यानी अपोजिशन में जो 65% वोटिंग के जो प्रेजेंटेशन करते हैं लोग, वह भी डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि और भी जो लोग हैं वह भी डिमांड कर रहे हैं, तो फिर आपको यह चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए यह निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे करके आपके जवाब को तलब किया है। क्या लगता है, जब राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन की रैली हुई रामलीला मैदान में, वहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन ये एक तरीके से आईपीएल चल रहा है, मैच फिक्सिंग की तरह है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस देना कितना बड़ा निर्णय आप देखते हैं? ये मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली तरीके से राहुल जी भले न आए हों, पर उनकी आवाज़ मुझे लगता है कांडेबल लोग भी सुनते हैं, और वो कहते भी हैं, बहुत सारे मैटरों में कहते भी हैं कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से हम लोग अछूते रहते हैं, हम लोग भी उनके कमेंट को पढ़ते हैं। और राहुल जी की आवाज़ जो है, मुझे लगता है कांडेबल जस्टिस साहब, और इसके साथ में इंडिया अलायंस की आवाज़ जो है भारत देश के, वह भी जस्टिस साहब, और उसके साथ में भारत देश की पूरी जनता और पूरे देश के आप जैसे मीडिया जो पत्रकार हैं, पूरे यूट्यूबर्स जो भारत देश के हैं, वो सारे लोगों ने, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों के इसके साथ में यूट्यूबरों की जो रीच है उसको ख़त्म कर दिया है, न के बराबर कर दिया है, एलो लाइन कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया है, फिर भी वो बेचारे संघर्ष की तरह, भगत सिंह की तरह इस करंट रूलिंग पार्टीज़ के अगेंस्ट में, इलेक्शन कमीशन के मेलाफाइड इंटेंसली जो इस तरह से निर्णय ले रहा है, उसके खिलाफ में वो करते हुए कदम ले रहा है। उठ रही थी ना, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे उनका ये कहना था एक बार इलेक्शन कमीशन हमसे मुलाकात तो करे, हम उन्हें बताना चाहते कि हमारी क्या क्या समस्याएं, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं और चुनाव एकदम करीब आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद आएगी, आप चिंता मत करिए, यहीं पर आएगी, और भारत देश के इंडिया अलायंस की जो आवाज़ है इन पिटीशन के साथ में प्रेजेंटेशन हो गई है, इलेक्शन कमीशन यहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हमारे जितने भी हैं वो सब लोग इतने अच्छे हैं कि यहीं पर कराएंगे, और एक एक वोट इंश्योर होगा। आप यह भी देखना, बहुत जल्दी निर्णय आएगा। बहुत पहले से कह रहा था वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना चाहिए, 100% मिलान होना चाहिए, ताकि पता तो चले कि सच्चाई क्या है, कोई गड़बड़ी हो रही नहीं हो रही। यह भी बात सही है, आपने कहा, और आप लोग तो आवाज़ भी उठा रहे थे। यह पिटीशन कई सारे आए, चौथी पिटीशन हमारी है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कई बार हर जस्टिस का अपना देखने का नज़रिया अलग होता है। आप भी किसी चीज़ को जो देखते हैं उसके आपके कई सारे आर्गूमेंट हो सकते हैं, कई पॉजिटिव कई नेगेटिव, हर अपने तर्क भी अलग हो सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो कोर्ट टू कोर्ट भी कई चीज़ें कई बार डिपेंड करते हैं। तो इस बार ऑनरेबल ने किया और उनको हमारी बातें बिल्कुल अच्छी लगी। कोर्ट को ये लग रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है चुनाव में, जिस तरह से तमाम देश भर के लोगों ने आवाज़ उठाई है, तो उससे उनको भी लग रहा है कि हाँ, जनता में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा है कि ईवीएम से वो संतुष्ट नहीं है। ईवीएम से संतुष्ट नहीं है, ये बात आपके सब चीज़ों का कंक्लूजन है कि हम लोग कोई भी ईवीएम से संतुष्ट नहीं है, और वोट जो होगा वो फिजिकली होगा। फिजिकल जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स से सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी, उसमें बैलेट बॉक्स में पर्ची डाली जाएगी, और उसके बाद उनको काउंट करके सर्टिफिकेट जारी किया लेकिन जाएगा। अभी पहला नोटिस जारी किया गया है, चुनाव एकदम होने ही वाले हैं, क्या लगता है कब तक इसका निर्णय अंत तक पहुंचेगा? अभी तो आ गया, अब हम लोग मेंशनिंग करेंगे कि जल्दी ही फर्स्ट चरण के पहले ही हो जाए, ये सारी चीज़ें इंश्योर हो जाए, या इसको लिंगर ऑन कर दिया जाए, या उसमें छोटा बाजू में ही कमांड दे दिया जाए, बाजू में छोटी सी पर्ची का, और वो पर्ची का कमांड दे करके उसको सारी चीज़ें फिजिकली हमारे और आप सबको कॉपी मिल जाए। पर्चियां गिनकर ही सर्टिफिकेट इंश्योर, हाँ, इंश्योर करने के लिए हम लोगों की प्रेयर पर है। विपक्ष के नेता तमाम अभी इस बात का मांग कर रहे हैं कि अगर नोटिस आया है तो ऐसा ना हो कि सिर्फ नोटिस दिखाने के लिए आया हो, सुप्रीम कोर्ट एक बार जनता को विश्वास दिलाए कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं, लेकिन चुनाव निकल जाए उसके बाद में निर्णय आए। चुनाव से पहले निर्णय हो जाना चाहिए कि वीवीपैट के पर्चियों का मिलान होगा या नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता भी जो कह रहे हैं वो भी एक उनका सही और जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं उसमें कहीं पे उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और हम लोगों की पूरी कोशिश जारी रहेगी कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, फर्स्ट फेज के चुनाव के पहले ये सारी चीज़ें हो जाए तो हमारे और आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, पूरे भारत देश की जनता के लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि जिससे जो आपने बोला है कि नोटिस हुई नहीं, काम करता हुआ दिखना भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएगी देश के साथ में। बहुत बड़ी उम्मीद आप लोगों को मिली, लगातार ईवीएम की लड़ाई आप लड़ रहे थे, आपके साथ तमाम लोग भी थे, विपक्ष के नेता भी थे, सबको उम्मीद थी कि ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट एक दिन आएगा कि कुछ नोटिस करेगा या कोई कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, वो अब समय आ रहा है, आ गया है। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था जब हमें शाम को ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली, और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि इतने लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, इतने फ़ोन कर रहे थे ट्विटर में और फेसबुक में
कि सर इसमें कुछ करिए, ईवीएम में कुछ करिए, ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट ने जब नोटिस किया तो हमें काफ़ी खुशी हुई और मैंने सबसे पहले मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेशन भी पूरे भारत देश की जनता को और ऑनरेबल को भी थैंक्स कहा। एक और चीज़ मैं समझना चाह रहा था, कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसमें था कि केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया इस मामले को लेकर। करेक्ट, तो पार्टी है, वो भी आएंगे ही। हाँ, ये भी मांगा गया है कि आप कितना संतुष्ट हैं इस मामले से कि पर्ची की गिनती होना हो। अभी आपको मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोलना चाहता हूँ, रिप्लाई आने दे, रिप्लाई मैं आप लोगों के सामने दे दूंगा, पूरे भारत देश के सामने दे दूंगा। पर आपके माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो भारत देश में स्पीच करने का फ्री एक्सप्रेशन है, यूट्यूबरों के माध्यम से जनता की आवाज़ पूरे भारत देश में फैल रही थी, उस आवाज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए मैं आप ज़रूर बोल रहा हूँ कि वो अपने गाइडलाइन को जारी करें और दिखाएंगे किस गाइडलाइन के आधार पर यूट्यूबरों को आप सारी येलो लाइन या उनकी रीच को ख़त्म कर दिए, या उनकी आवाज़ को आप कंट्रोल कर दिए, या उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया, या उनको बैन करते हैं आप। यह आप देखिए, और यदि आप ऐसा करेंगे, मैं आपके माध्यम से यह एक तरीके से मैं इनडायरेक्टली तरीके से यह भी बोला तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अगली अपनी एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी आपके खिलाफ में डालूंगा। यह मैं आपके माध्यम से हर चैनल के माध्यम से आज मैंने बोला इस चीज़ को। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि जब इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्ष पूरा देश के तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान होना चाहिए और उसमें पता चले सामने वाले को भी कि उसने किस पार्टी को मतदान किया है, उसको एक पर्ची मिले और फिर उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती हो और फिर वीवीपैट से जो पर्चियां निकली हैं उनकी दोनों की गिनती हो, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाए। इससे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा और ईवीएम पर बहुत बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अभी भी सवालों के जो है लगातार सवाल आ रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से संज्ञान ले रहा है चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जीत है और जल्द ही चुनाव से पहले उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की पर्चियों को लेकर कोई बड़ी खबर दे।